गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका परमात्मा का जय गुरुदेव नाम किसका परमात्मा का जय गुरुदेव मान तू भजो गुरु का नाम मान मैं मान तू भजो गुरु का नाम दया मेरे से नर तन पायो यो माते करना अभिमान मान मान तू भजो गुरु का नाम हमेशा महापुरुष जीवों को जगाते रहते हैं। ये संसार तुम्हारा नहीं है और तुम भी संसार के नहीं। इस संसार में फैलाव मत करो, गुजारा करो लेकिन फैलाओ मत। ज्यादा फैला दोगे तो उलझ जाओगे और तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं। जब उलझ जाओगे, फंस जाओगे तो इससे निकल नहीं पाओगे। इसलिए पहले से तैयारी रखो कि नाम संसार के नाम। ये ऐसा क्यों हो गया कि हमको जो अधिकार मिला उसका हम सब लोगों ने अनर्थ किया। कर्मों का अधिकार मिला था कि तुम पाप भी कर सकते हो, पुण्य भी कर सकते हो। उसकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। बस सारी जड़ यहीं से चली, यहीं से सारा फसाव और यहीं से कारण बन गया। तो हमने कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी पाप कभी पुण्य, कभी पाप कभी पुण्य, कभी बद और कभी नेक, कभी बद, यही कर। तो लेन देन ये कर्मों का देश है। जिससे जैसे लिया है उसी तरह से उसको वापस करना। एक दूसरा ऐसे ही वापस कर रहा है। रो करके दिया है, रो करके लिया है, मार करके दिया है, मार करके लिया, काट के दिया है तो काट करके लिया। तो अदला बदला, राजी खुशी से दिया तो राजी खुशी से, धोखा दे करके दिया तो धोखे से, ईमानदारी से दिया, ईमान जैसे भी अच्छे बुरे कर्मों का एक दूसरे को अपना अपना अदला बदला हिसाब मुजरा करना।
इसी पर ये सब टिका हुआ है। ये खत्म कर दिया जाए तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो यहाँ कुछ नहीं जाएगा, क्यों? यहाँ है ही नहीं कुछ। कर्मों से ही सृष्टि टिकी हुई है। ये योनिया, 4 खाने, 84 लक्ष योनि, ये पशु पंछी जीव जंतु में सब कर्मों के आधार पर। और जब कर्म ही खत्म कर दिए तो यहाँ टिकने का दूसरा कोई आधार नहीं। फौरन जीवात्मा निकलेगी, अपने वापस घर में चली जाएगी। कर्म ही इनको बांध रहा है, कर्मों की दीवार लगी हुई रोक रहा है। कर्मों के पर्दे जमा हो गए, अंधे हो गए, बहरे हो गए, रास्ता छूट गया। कर्मों के बस 4 खानों में, कर्मों के बस 84 लक्ष योनियों में, कर्मों के बस नरकों में ये भोगते रहते हो। और कर्म करो तो स्वर्ग, और फिर अकर्म करो तो फिर नरक। ये कर्मों के सब कुछ आधार पर ही है। ये स्वप्नवत संसार है, जागने में भी और सोने में भी। ये सब चीजें स्वप्न की हैं। रात को सो गए, ये सब खत्म। जो दिन में देखते थे रात को खत्म हो। और जब स्वप्न देखने लगे तो उधर सब कुछ हो गया, आंख खुल गई तो वो खत्म हो गया। न तुम्हारे पल्ले ये कुछ और ना स्वप्न का कुछ। ये भी धोखा, वो भी धोखा, ये भी छाया, वो भी छाया। जब उधर देखते हो तो कहते हो मेरा, इधर देखते हो तो मेरा। ना उधर का न इधर का, किसी का कुछ नहीं। ये खाली कर्मों का बंधन है। और अज्ञान का रोना धोना। ज्ञान प्राप्त हो जाए तो रोना धोना क्या? इसमें आकर के फंस गए तो महापुरुष कहते हैं कि भजो गुरु का नाम। जो गुरु का नाम दिया हुआ वो तुमको कर्मों से छुड़ा ले, पाप और पुण्य से तुमको धो करके साफ कर दे, अलग थलग कर दे, उसको भज लो, वही तुम्हारे काम आएगा। और गुरु जो नाम देते हैं, जो भेद देते हैं, जो युक्ति देते हैं, उसको आप नहीं भजोगे तो छुटकारा नहीं हो सकता। तो जैसे के तैसे बंधे रह जाओगे। तो गुरु का नाम, गुरु का मतलब जो नाम देते हैं, जो रास्ता बताते हैं, उसको कहते हैं भजो। भजने का मतलब भगो, यानी यहां से चलो, इसको कहते हैं भजो। तो वो तो जाने का रास्ता है, रुकने का नहीं है। तो गुरु ने जो नाम दिया है उस नाम को पकड़ो तो यहां से चलो। नाम नहीं पकड़ोगे तो नहीं जा सकते। तो कहते हैं उसको भज लो। और जब कमाई कर लोगे तो वही अपने संग हो जाएगा, अपने साथ हो जाएगा, अपने काम आएगा, उससे आराम भी मिल जाएगा और अपना वापस घर वो भी पा जाओगे। जहां से आए वही पहुंच जाओगे। और वही सच्चा घर है, वही विश्राम गाह। वहां से कोई निकालता नहीं है, ना निकल सकते हो ना कोई निकालेगा। एक बार ये उसकी मौज मर्जी हो गई तो उसने आपको एक बार अपने से अलग कर दिया। अब वही कहता है कि नहीं नहीं, अब कि तुम पहुंच चलो, फिर कभी नहीं आओगे, कभी नहीं आना, अब कि चले चलो। तो कहते हैं भजो गुरु का नाम, दिया हुआ नाम। जो अंतर का नाम भेद बताते हैं वो है नाम। कहते हो उसको भज लो, भजन कर लो, सुमरन कर लो, ध्यान कर लो, वो करो तो वो कमाई जब हो जाएगी नाम रतन की, तो वही तुम्हारे लिए छुटकारा दे देगा। भवसागर रूप की नदी से नाम जहाज पर सवार होकर और चढ़ के उतर चलो और घर में पहुंचो। वो तो बड़ा भारी पुल है,
नाम जहाज पर जब सुबह सूरज सवार होती है और जब उस पर मतलब दौड़ा करती है तो बहुत लंबा चौड़ा मैदान, उसमें सवार होकर के पार उतर जाती है। तो वो गुरु का दिया हुआ नाम ही पार उतारे, क्योंकि वो गुरु ने कमाया है, उस नाम से पार आता जाता है। उधर से इधर आया, इधर से उधर, अगर उसका दिया हुआ नाम मिल जाए और उसकी कमाई करो तो तुम भी पार उतर जाओगे, नहीं तो ये सब स्वप्न है। आखिर में तो आपको ये सब छोड़ना है। मकान है, जमीन है, दोस्त है, मित्र है, बच्चे हैं, ये है, वो है, सब साथ सामान है, विद्या है, बाता है, आखिर से छोड़ना। इनमें से कोई आपकी चीज पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं। ये कहा था कि मेरी चीजों को लेकर के अपना काम कर लेगा। आंख से भी काम करना, कान से भी काम करना, नाक से भी काम करना, बुद्धि से भी, मन से भी, चित्त से भी, सब से, हाथ और पैरों से, अंगों से काम कर लेना और काम करके अपना इसको छोड़ दो। ये पढ़ाई चीज है, कोई अपनी चीज नहीं है। ये भी शरीर पराया, इसका दिया हुआ सामान इसकी रक्षा के लिए वो भी पराया। इसमें जो जीवात्मा चेतन बैठी है वो भी पराई है। जिसका दिया हुआ शरीर है उसकी नहीं है, वो जीवात्मा उस तुरंत दूसरे की है। कर्मानुसार उसको इसमें बंद कर दिया। ये लो इसने कर्म ये किया है, ये लो इसको इस जेल खाने में बंद कर दो। जेल खाना है, पशु जेल खाने में, पंछी जेल खाने में, कीड़ों के जेल खाने में, इसमें बंद कर दो और इनको अपने किए हुए कर्मों की सजा दे दो। तो सजा भोग रहे हैं सब। ये भी सजा, ये शरीर जो अमूलक पाया है ये भी सजा ही है। लेकिन अब वो ये है कि आपको निकलने का इसमें अधिकार दे दिया कि तुम इस शरीर को पाकर के निकल चलो और घर में पहुंचा दो। ये पंच भौतिक शरीर है, पांचों तत्वों का पूरा, तो इससे तुम साधन कर सकते हो और सूरत को नाम जहाज पर बैठा के पार उतार सकते हो। लेकिन वैसे तो ये भी जेल खाना, इसमें भी जीवात्मा बंद है। तो जब तुम इसमें फंसे रहोगे, ये नाशवान चीजों में, समय पूरा हो जाएगा तो मतलब भगवान मालिक ऐलान कर देगा कि आज कितने बज के इतने मिनट पर मेरा मकान खाली कर दो। तो आप क्या करोगे? वो इतला कर देता है, ऐलान कर देता है कि खाली करो, कल तुमको इतने बजे खाली करना है। तो तुम अब बेहोश हो जाते हो, कहते हो नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अरे भाई कैसे जाओगे? नहीं, मकान किसी दूसरे का, जबरदस्ती नहीं जाओगे, नहीं हम नहीं जाएंगे। अब रोगे पीटोगे, मेरे साथ ये हो रहा, वो कुछ नहीं, तुम रो पीटो कुछ भी करो, मकान से बाहर निकाल दो। तो ये सब साथ सामान सब आ रहेगा, तो काम ले लो इससे। अरे खाने का भी, देखने का भी, सुनने का, बोलने का, एक दूसरे की सेवा करने कराने का, ये सब काम ले लो और काम लेते लेते साथ ही साथ छोड़ दो। ये है तुम्हारी होशियारी। ये महात्माओं के सत्संग से जागरण मिलेगा और जब जागरण होगा तो संसार को समझोगे, तभी तुम अपनी जीवात्मा को पार उतार सकते। तो वजो गुरु का नाम दिया हुआ, उसका नाम और महापुरुषों की तलाश करो, क्योंकि जिन्होंने नाम की कमाई की, जो कमाई करके पार उतर गए, उनकी खोज तलाश करना, उन्हें पाना है। वो जब तक नहीं मिलेगी तब तक हमारी जीवन की अमूलक यात्रा व्यर्थ और बेकार चली जाएगी। ये जीवन की अमूलक यात्रा है। अगर चलते फिरते में महापुरुष नहीं मिले तो बेकार समय चला गया, और महापुरुष मिल गए तो आपका समय सफल हो गया, काम में आ गया। उनके मिलने की जरूरत है। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह खोजते रहो, तलाश करते रहो, ढूंढते रहो, लगन लगाए रहो, कोई मिल जाए तो कहीं ना कहीं मिल जाए। जब मिल जाएंगे तो भेद दे देंगे। जब भेद दे दें आपको आत्मा परमात्मा का, तो फिर उस नाम की कमाई कर लो, फिर भज लो उसको।
तो जल्दी मनुष्य मंदिर में जीवात्माओं का जागरण हो जाता है, होश में आ जाता है। और फिर यही इससे होश आकर के प्रकाश में, रोशनी में, लाइट में खड़ी हो जाती है, तब इनको दिखाई देता है कि भाई अंतर जगत, अंतर लोक, अंतर ब्रह्मांड कितने बड़े बड़े हैं, वो सब दिखाई देता है। और फिर भूत भविष्य वर्तमान का सब कुछ जाना जाता है। लेकिन जब तक जीवात्मा न जगे, उसे आंख और कान न मिले जो उसके पास है, उनकी सफाई न हो, गंदगी उनकी न टले, तो कैसे हो जाएगा ज्ञान उसके पास? भूत भविष्य वर्तमान का। तो भजो गुरु का नाम, गुरु का नाम दिया हुआ भजो, उसका अर्थ, उसका मतलब ये है, जो गुरु ने नाम दिया है उसको भजो। मोटी सीधी सादी बात, इसमें कोई इधर उधर घुमाओ को कुछ नहीं है। अब आप थोड़ा सत्संग सुन लो, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग आने लगे। अब आपसे आना शुरू हो जाए। बोलो। दोने से सोरते भाई न्यारी रे, मन से बांधी करे यारी रे। और वो महापुरुष कहते हैं कि अरे भाई सूरत, तू धुन से, आवाज से, शब्द से, नाम से अलग हो गया। क्योंकि जब तू आई थी ऊपर से और दोनों आंखों के पीछे मध्य भाग में तुझको बैठा लिया था, तो नाम को पकड़ के उतारी गई थी, और यहाँ बैठी हुई थी तो नाम पकड़े हुई थी, उसको छोड़ा नहीं था। तो सुन रही थी, देख रही थी, उसका रस ले रही थी, उसकी शक्ति ले रही थी। लेकिन जब तुझे अधिकार दे दिया कर्मों का, तो फिर तेरी यारी, यारी कहते हैं दोस्ती, प्रेम, किसका साथ हो गया? मन के साथ। और मन की यारी दोस्ती किसके साथ हो गई? इंद्रियों के। इंद्रिया क्या है? आंख है, कान है, जिह्वा है, ये इंद्रिया, इनके साथ में मन की दोस्ती हो गई। और इंद्रियों की दोस्ती भोगों के साथ। तो जब इंद्रियां उधर से हटे तब तो कुछ पता चले, और फिर मन हट जाए इंद्रियों के उस दरवाजों से, उधर से तो दोस्ती तो सूरत की मन के साथ हो गई, धुन के साथ, आवाज के साथ, शब्द के साथ में छूट गई, धीरे धीरे कम हो गई। इसके साथ प्रेम हो गया, और मन का प्रेम इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का प्रेम भोगों के साथ। अब बार बार इच्छा होती है कि हम ये देखें, हम ये सुने, हम जिब्या का स्वाद ले, हम ये स्वाद ले लें, ये स्वाद ले लें। तो मन को चस्का मिल गया कि दरवाजे पे बैठ करके उसका रस लेता है, ठंडक लेता है कि नहीं और मिल जाएगा, और लो, मिल जाएगा और मिलेगा, अभी और मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। लेकिन वो कहाँ मिलना? अब स्थायी रस हो तब तो मिले, लेकिन वहां तो क्षणभंगुर है, वो तो वहां सिर्फ ठंडक है। आनंद तो जो शब्द में था, नाम में था, आवाज में था, वो तो छूट गया। अब इसमें ठंडक है, तो सोचता अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। तो बार बार देखने की, सुनने की, जिह्वा के स्वाद की इच्छा होती है। तो इंद्रियां इन भोगों की तरफ दौड़ती रहती है, और चलो और चलो और चलो। मन कहता है ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे रस मिलेगा, रस मिलेगा। अब वो जीवात्मा की जो शक्ति है वो इसके साथ जुड़ गई, मन के साथ इसका प्रेम हो गया, और सूरत का प्रेम उसके साथ, उसका प्रेम उसके साथ, तो एक दूसरे खींचे हुए हैं। अब इनमें हो गई दुश्मनी, और कहता हम भोगों को नहीं छोड़ेंगे, इंद्रिया कहती हम उधर नहीं छोड़ेंगे, मन कहता हम दरवाजे नहीं छोड़ेंगे, हम तो रस लेंगे। तो अब वो जीवात्मा सूरत क्या करे? वो अकेली हो गई, दुश्मन इसके बहुत, मदद करने वाला एक भी नहीं। तो कहते हैं जा तू गुरु के पास, मन को भी ठीक करेंगे, इंद्रियों को भी ठीक करेंगे,
और तेरा बल, तेरी शक्ति क्षीण हो गई, वो सब तुझे वापस करा देंगे। तू जा गुरु के पास में। जब वो गुरु मिलेंगे तो वो देते हैं नाम भेद। कहते हैं अच्छा तो अब तू इसको जब भज ले, अब इससे सब काम ठीक हो जाएगा। तो वो भजने लगता, लेने लगता, तो धीरे धीरे हटने लगता। तो मन को क्या चाहिए? रस चाहिए, आनंद चाहिए। तो इनमें आनंद है नहीं है। कहते भजन कर, भजन कर, भजन कर। और भजन में जब वही शब्द का रस मिलने लगा तो इसका चस्का बढ़ने लगा, क्योंकि उसमें रस नहीं है, इसमें रस है। तो धीरे 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 अब मन ने डाला दबाव इंद्रियों पर। अरे वहां कुछ नहीं है, बहुत दिन तो रस लिया, मिला हिला कुछ नहीं, छोड़ो उसको, चलो इधर सत्संग में चलो। तो इधर मुड़ने लगा, इंद्रिया भी मुड़ने लगी। अब वो दर्शन के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए ललायत उधर से हटने लगी कि वो तो हमने देख लिया बहुत कुछ, वहां तो कुछ मिला नहीं, अब इधर चलो। अब मन कहता है कि मैं भी तो आनंद खोज रहा था बहुत मुद्दतों से, सदियों से, और मुझे आनंद नहीं मिलता था। पता चला कि इधर आनंद का भंडार है। तो मन कहता है अच्छा लगो इसको। तो कहते हैं तो आप तो कर ले भजन, अब तो भज ले गुरु का नाम, तो मन भी तेरी सहायता करेगा, इंद्रिया में, और फिर तेरी दोबारा पुनः दोस्ती हो जाए। अभी तो दुश्मनी है मन की और सुरत की, इस जीवात्मा की। और बगैर मन की मदद के अब वो जीवात्मा, वो सुरत कुछ नहीं कर सकती। मन से मदद लेनी है, और मन से अगर मदद मिल जाए तो इसकी दोस्ती हो जाए, इसका काम बन जाए। तो इस तरह से कहते हैं तुमसे तू अलग हो गई और तेरी दोस्ती मन के साथ हो गई, मन की दोस्ती इंद्रियों के साथ, इंद्रियों की दोस्ती दृश्यों के साथ, यानी जो दृश्य दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, उनके साथ हो गई। और जब इंद्रिया इसको न छोड़े तो मन क्यों छोड़ देगा? इंद्रिया हट जाए तो मन भी हट जाएगा। जब इंद्रिया हटेगी उधर से तो मन को जब मिलेगा नहीं कुछ, तो मन भी हट जाएगा, भाई जो कहते हो उसको करो। तो भजन करने लगेगा तो शब्द का रस मिलेगा, क्योंकि शब्द में रस है, अमृत है। वो तो शब्द डूबा हुआ अमृत में आता, और अमृत जैसा मीठा कोई चीज है नहीं, उसमें मिठास। बोलो। बाजाल फसी जख मारी रे, घर छूटा फेरे कहते हैं कि सागर में, अंधकार में, अज्ञान में, लोभ में, काम में, क्रोध में, मोह में झक मारती, इधर उधर भागती है। बच्चा है, कच्चा है, ये है, इसी में दिन और रात, और तन छूटा। ऐसे अचानक में समय पूरा हुआ और तन छूट गया तो मेरा 84 में झक मारती, चार खानों में, कभी पशु में, कभी पंछी में, कभी कीड़ों में, कभी किसी में, कभी किसी में। किसी में तुझे जन्म मिलता मरण होता, जन्म मिलता मरण होता। किसी ने दबोच लिया तो खा लिया, फिर जन्म हो गया, फिर दबोचा, फिर खा लिया, बस इसी में झक मारती, छुटकारा नहीं। तो समझाते हैं कि सुन, तूने नाम को, शब्द को छोड़, तूने अपनी दोस्ती मन के साथ कर ली। तू नहीं जानती थी कि मन की दोस्ती इंद्रियों के साथ हो जाएगी और ये दोनों प्रबल हो जाएंगे। तो तेरा देंगे साथ छोड़, तेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, तो ये लोग तेरी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। अब ये शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं कि मन ने, इंद्रियों ने इस सूरत की, जीवात्मा की शक्ति को ले लिया। अब वो क्षीण हो गई, दुर्बल हो गई, कमजोर हो गई। अब वो कुछ नहीं कर सकती। जब तक ये संत सद्गुरु न मिले, महापुरुषों की प्राप्ति न हो, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगी। बस झक मारती रहेगी, इसी में फंसी रहेगी, रोती चिल्लाती रहेगी, तन छूट जाएगा। अचानक एकदम फिर 4 खानों 84 में क्यों नहीं हो, और नरकों में झक मारेगी जाकर। वहां कौन सुनता है? आप पहले इन्हीं को देखो जिन जीवों पर हमला हो रहा है, जिनको हम पकड़ के काट देते हैं, पैर काटते हैं, कान काटते हैं, नाक काटते हैं, ये काट देते हैं, उससे ऐसे
तड़पते रहते हैं, वहां कोई किसी की सुनता है? कुछ नहीं। ऐसे एक दिन छूट जाएगा तो वो शरीर मिलेंगे, उसमें चिथड़े चिथड़े उड़ाए जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं। अब वो जग बार की मिलती है। अभी अच्छा है कि अनमोल मनुष्य शरीर पाया, ये तन मिला है, तो इसको ले जाओ किसी महापुरुष के, इसमें जो गंदगी हो उसको निकाल दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए और हमको रास्ता दे दीजिए जिससे हम भजन करें। तो जो जानकार होगा वो आपको बताए। जब वो भेद दे दे नाम का तो फिर भज लो, फिर देर क्या करना। फिर तो बड़े सुमान यानी कर्मों से मुझे अमोलक वस्तु मिली है तो उसको भज लेना चाहिए और छुटकारा कर लो। लेकिन कुछ नहीं, सो रहे, महात्मा जगाते रहते हैं, बस इसी मोह ममता में लगे पड़े हो और इसी में तद्रूप रहते हो। कभी जरा सा भी कहते हमको फुर्सत ही नहीं मिलती है, अरे इसी में चले जाओगे मिलेगा कुछ। ये दूसरों का बोझा है, लाद लाद करके ढूंढो कर लोगे, छाती फटेगी और कोई काम नहीं आएगा, मदद कोई नहीं करेगा, बोझा आप ही को उठा। महात्मा कहते हैं अरे भाई कर्मों का बोझा उतरवा ले, अभी अच्छा अवसर मिला है, मनुष्य शरीर है और महात्मा में जल्दी करना चाहिए, तो आप सोते रहो, ऐसे क्या मिलेगा। तो आप लोग ये सोचते थे कि हम अमीर हो जाएंगे, बड़ा सुख मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, बड़ी शांति मिल जाएगी। तो जो गरीब थे वो अमीर हो गए और अमीर थे वो गरीब हो गए। अब वो अपने अमीर थे उस वक्त में हंस रहे थे, प्रसन्न थे, खुश थे, लेकिन जब गरीब हो गए तो रो रहे। और जो गरीब थे वो रोते थे, अब अमीर हो गए हंस रहे। ना उनकी समझ में कुछ, ना उसकी समझ में कुछ। फिर ये अमीर गरीब हो जाएंगे तो मतलब ये है कि वो ये तो माया है, कभी वो इसके पास बैठ गई, कभी वहां बैठ गई, कभी वो वहां बैठ गई, और वो कहती है मैं किसी का नहीं हूं, मैं किसी की नहीं, मुझसे तो काम ले लो, बस जो काम ले लेगा उसकी तो हूं, और वैसे मैं किसी की नहीं हूं। माया वास्तव में किसी की नहीं, माया कहते हैं छाया, छाया, ये सब छाया है। जितनी चीजें आपको दिखाई देती हैं ये माया की छाया है, और इसको मतलब है बस ऐसे पकड़ो तो बस वो रुई है, कुछ नहीं है उसमें, वो गायब हो गया। अब रोते रहो, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। अरे चली कहाँ गई, जब कुछ होता तब तो जाती नहीं, जब कुछ था ही नहीं चली गई। वो तो आपकी भावना थी, अज्ञान विचार थी, ममता थी, मोह था, क्रोध था, काम था, वो व्याप रहा था, वर्षा हो रही थी उसकी, उसी में डूबे हुए थे, वो कुछ नहीं था, वो गायब हो गया। अब रो रहे। तो मनुष्य शरीर है, ये बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिल गया। तो दोनों बातें समझना चाहिए। मैं पहले 40 साल पहले भी ये बात सबको याद दिलाता था कि अरे भाई तुम लोग सब अपने अपने घरों में संयम से रहो, और जो अपना कुछ करते धरते उसको छोड़ो मत। तो जो करते धरते थे उसको भी छोड़ दिया आप, सब उठाकर टंडे कुंडे पूजा पाठ के उठा के फेंक दिए, और लग गए आप इसमें कि धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन मिल जाए। वो भी हाथ से निकल गया। अब हाथ पे हाथ धर के रो रहे हो। अरे असली धन तो जो तुम्हारे पास होना चाहिए वो आत्मिक धन होना चाहिए। शारीरिक धन क्या है, तो मैल है, इससे काम ले लो। शरीर मैल का, मैल से मैल का काम लो। ये जड़ है तो जड़ से जड़ का काम ले लो। ये सब चीजें जड़ है, कपड़े भी जड़ है, सोना भी जड़ है, मकान भी जड़ है, ये जितनी भी है, पानी भी जड़ है, अग्नि भी जड़ है, और ये भी जड़ है। इसमें पांचों तत्व है, वो भी पांचों तत्व, तो इनसे इनका काम ले लीजिए आप। कब तक, जब तक इसमें जीवात्मा रहे तक। और जीवात्मा निकल गई तो जड़ तो जड़ ही, उसी की वजह से चेतन है। जीवात्मा निकली गई ये सब जड़, निरस ये पड़ा हुआ। अरे भाई रस तो जीवात्मा की वजह से मालूम हो रहा था कि चलता है, फिरता है, बोलता है, देखता है, सुनता है,
खाता है, पीता है, सो जाता है, लेकिन जीवात्मा निकल गई। कौन खाए, कौन देखे, कौन सुने, कौन सोए, जब उसमें सुनने वाला है ही नहीं। मकान खाली कर दिया, ये तो पिंगा है, तो आप लोग वो बात सुनते नहीं। जो कुछ करते थे वो भी छूट गया, अब जो रास्ता छूट गया तो कोई महात्मा मिला नहीं, तो अब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, मिला बड़ा कुछ नहीं हाथ में सिवाय रोने। और अभी क्या रोना लोगों ने देखा है, वो तो समय आ रहा है रोने का। सब लोग चिल्लाएंगे, चिल्लार मारेंगे। सबके लिए माया सबका इंतजाम कर रही है। वो चंडी जो है वो ऐसी वैसी नहीं है, बहुत चतुर, होशियार, ताकतवर, बलवान और ज्ञानी, सबका इंतजाम कर रही है। वो छोड़ेगी बख्शेगी किसी को नहीं, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, वो सब पर बरसाएगी। आपको मालूम नहीं, इसलिए गुरु जो दे दे हम अलग चीज, जो जीवात्माओं का भेद दे दे, जीवात्मा परमात्मा का तो कहते हो उसको समझने, यही तुम्हारे काम आएगा। बाकी कोई चीज अरब से खरब तक काम आने वाली नहीं। बाकी ये भी छूट जाएगा तो ये सब का सब जहां अपनी अपनी जगह वही रखा रह जाएगा, वहां ऐसे भी हाथ लगा नहीं सकते। इसमें से जीवात्मा निकाली कि शरीर ये पड़ा है जमीन पर, कौन उठता, कौन जाता, कौन देखता, कौन सुनता, वो देखने सुनने और बोलने वाला तो निकाल दिया गया। अब ये खोल है, क्या करोगे? जलाओ, गाड़ दो और क्या करो? न तुम्हारी हिंदी है, न अंग्रेजी है, न उर्दू है, न संस्कृत है, न फारसी है, न तुम्हारा देश है, न तुम्हारी कौम है, न तुम मुसलमान हो, न हिंदू हो, न सिख हो, ईसाई, बाकी बकवास कि हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम सिख है, हम ईसाई, कुछ न रहे ढांचा है। क्यों नकली बना रहे हो कि हम हिंदू है, हम मुसलमान है, मनुष्य है। ये जिसमें है 5 तत्वों का, उसमें जीवात्मा रूपबंद है, उसको जल्दी से जल्दी इसमें से निकालने की कोशिश करो, फकीर और महात्माओं के कदमों में जाकर, और अपना काम करो ताकि इसको अपना घर मिल जाए, जहां से आए वो पिता मिल जाए। आप आराम से रहो, किसी तरह का कलेश नहीं, कोई तुमको वहां से निकाले नहीं, सजा दंड तुमको न दे, तुमको 4 खानों में 84 लक्ष्योनियों में बंद न करे। ऐसे स्थान और घर पर चलना चाहिए, और वो मिलेगा रास्ता महापुरुषों से, और उसे नहीं मिलता। बोलो। गोरो ज्ञान नहीं चेतधारी रे, विष भोगे विषय विकारी रे। कितना भी ज्ञान देते हैं, सूरत तेरे अंदर शब्द आ रहा, नाम आ रहा, आवाज हो रही है, देववाणी हो रही, ब्रह्मवाणी हो रही है, तो जरा कान लगाकर ऊपर की तरफ ध्यान से सुन, तो चित्ती में नहीं लाता। विष रसों में, यानी विषयों के रसों में, इंद्रियों के क्षणिक रसों में चित्त लगाता है, तो मन भी लगाता है, फिर वही बुद्धि लगा देता, और फिर वही इंद्रिया लग जाती, और इन विकारों को भोगता कोड़ जमा करता, कोड़ रोग इकट्ठे करता है। तो फिर रोग इकट्ठे करेगा, कोड़ इकट्ठे करोगे तो मिलेगा क्या? कोड़ी हो जाओगे, रोगी हो जाओगे। तो रोगी कोड़ी तो रोते रहते, उन पर तो दवा भी काम नहीं करती है। तो कहते हैं विषरा भोग है, विषय विकारी है, और विकारों में फंस गया। वो तो विकार तो है ही, तो क्या करेंगे? उस तालाब में डुबा देंगे जाकर, तो डूब गया है बेचारे का, इसकी तो दुर्दशा हो गई, और ऐसे कुछ जीवन। बोलो। सिर भार उठावत भारी रे, जम दंड सहे नाथ सिर पर, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा बच्चा है, मेरा रिश्तेदार, मेरा ये, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा चाचा, मेरा नाती, मेरा पंथी, मेरा संती, मेरा ये, मेरा राज, मेरा किसका राजपाट। कहते हैं कि अरे भाई तू इसमें फंस गया और मेरा मेरा करता है, और कर्म तूने किए खराब। वो मतलब यह है कि
जो अधिकार दिया था उसका दुरुपयोग किया और तूने ये सब खजाना जमा कर लिया पाप और पुण्य का, तो अब तो वो सरकार है, वो तो दंड देगी। उसी वो कहते हैं कि काल रूप मैं तिनकर भ्राता, मैं काल रूप हूँ। किनके लिए? जो शुभ अशुभ कर्म फल दाता। मैं शुभ अशुभ कर्मों का फल दिया करता हूँ, मैं काल रूप। मेरी दया किसी पर नहीं है, जो तुम अच्छा बुरा करते हो उसी का फैसला करता हूँ। इसको कहते हैं सरकारी दंड कर्मों का। क्यों छोड़ देगा? फिर भोगो फिर रो। महापुरुष कहते हैं भाई इससे अलग हो जाओ, पाप से भी अलग हो, पुण्य से भी अलग हो। पाप को भी जला दो, पुण्य को भी जला दो, लेकिन वो जलेगा कब? जब नाम मिलेगा, शब्द मिल जाएगा, आवाज मिल जाएगी, देववाणी सुनाई देने लगेगी, कलमा और आयतें उतरने लगेंगी और वे उसको सुनने लगेगी और पकड़ के चलने लगेंगी। तो ये सारा का सारा विकार कर्मों का, जिसको कहते हैं गंदगी, ये सब की सब साफ हो जाएगी। तब ये जीवात्माएं निर्मल होती है, पवित्र होती है, पाक साफ हो जाती है। तभी तो खुदा के दरबार में जाएंगे, तभी तो भगवान के पास पहुंचेंगे। नहीं कैसे जाएंगे? गंदा तो वहां जा नहीं सकता। तो फिर कर्मों का दंड वही जमराज फिर करते हैं फैसला। वो तो सरकारी है, वो तो दंड है, वो तो भोग कर भोगना ही पड़ेगा। क्या करोगे आप? बोलो। सिर भार उठावत भारी रे, जम दंड साहे सर। बस सिर पर लाद लिया पाप पुण्य का बोझा। अब मतलब ये है कि अब क्या करोगे? इस भार को अकेले तो उठा नहीं सकते हो, तो जाओ 84 में नरकों में जाओ, भोगो जा करके, फिर वो मुजरा कर लेगा। कोई महात्मा मिल जाए तब तो उतारे। महात्मा कहाँ मिले आपको? उनकी खोज करते नहीं हो। किसी ने अगर पता भी बताया तो जाते भी नहीं वहां। कहते हमारे पास तो समय नहीं, हम तो इस काम में लगे हुए, ये काम जरूरी है और वो काम कुछ नहीं। इसको जरूरी समझते हो, इसका सिर पर बोझा लाद रहे हो, और तुमको वहां नरकों में जाना इसको जरूरी समझ रहे हो, जो पार करेगा इनसे छुड़ा लेगा। कहते हो कि वहां अभी हमारे पास समय नहीं। तो तुम्हें अभी इच्छा ही क्या हुई? फिक्र क्या? तो ये जीवात्मा बेचारी क्या करे? अधोगति को जाएगी। बोलो। दुख विपता बहुत सहारी रे, अब सत्य गुरु कहत पुकारी रे। भोगते भोगते 4 खाने 84 योनिया नरक कितने युग और कल्प बीत गए। यानी जितने कागज है, इतने अगर सब लिख दिए जाए, इतने युग हो गए तब भी उसमें पूरा नहीं होगा। तब से ये जीवात्माएं आई हुई है और यही दंड भोगते भोगते, रोते रोते, चिल्लाते चिल्लाते, कभी जाकर के मनुष्य शरीर अमोलक मिलता है। उसमें सदगुरु कहते हैं कि अरे भाई तू फिर लौट जाएगा वापिस, 4 खानों में नरकों में चला जाएगा। अरे अब की तू कुछ कर ले। नर शरीर पाकर दरवाजे पर बैठ गया है, दोनों आंखों के मध्य भाग में ऊपर जाने का दरवाजा है। अगर तूने दरवाजा पा लिया तो निकल जाएगा सदैव के लिए, और अगर नहीं दरवाजा तुझे मिला तो मैं डूब गया। फिर कितने युग बीत जाएंगे, ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलता। अब की बार तुझे अवसर मिला है, वो पुकार पुकार करके कहते हैं कि कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ भजन कर ले, कुछ भजन कर ले, लेकिन सुनता ही नहीं, सुन ही नहीं रहा। बोलो। सोने माने बचन मेरा प्यारी रे, घट उलटो लखे सूरत प्यारी, तू मेरे वचन को सुन और मान ले, और मैं तुझे घाट पर बैठा दूं तो तू उलट जा। यदि जो तेरी आंख नीचे गए ऊपर कर दे, और ऊपर करके घट में उजाला हो जाएगा। जब उजाला हो जाए तो चल पर, देखती निकल चल। अब उधर तो उजाला है, उसमें खड़ा कर देंगे तो चल उस तरफ, और चल ले चलेंगे तुझको।
और तू अगर घाट पे नहीं बैठेगी, उल्टेगी नहीं अपनी आंख को ऊपर की तरफ, तो उजाला कैसे मिलेगा? उधर तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देश, ये तो कुछ संसार का नहीं है, कुछ नहीं। उधर बड़े बड़े देश, वहां तो ऐसे ऐसे देश है ऊपर में, उन लोगों में ये जितना सारा संसार है, पहले तो मतलब मामूली मामूली से बाजार है, मामूली शहर तो बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े लोग हैं, उनमें ऐसे इस तरह के शहर बने हुए, उधर एक छोटा सा ऐसे, ये सारा संसार ऐसे में रख दीजिए, ऐसे बड़े बड़े लोग बनाने। लेकिन ये है कि घाट पर बैठो और ऊपर को अपने को उलट जाओ तो देखो उधर उजाला होगा, उधर अंधेरा तो है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश। अंधेरा तो जब तक ये गंदगी जमा है आंखों के सामने, यानी वो हृदय पर, ये हृदय यहाँ गंदगी जमा है तो जीवात्मा की आंख और कान बंद है। जब तक आंख और कान खुलते नहीं है तभी तक अंधेरा, और जैसे ही आंख और कान खुले तो उजाले उजाला। अंधेरे का नाम मिलता नहीं। तो कहते हैं घाट पर आकर के उलट जाओ, लेकिन इसका भेद कौन देगा? गुरु। तो बहुत प्यार से समझाते हैं कि भाई अब की बार तू घाट पर बैठ जाए, उलट जा, चल मैं तुझे रास्ता बता दूं और जल्दी से तू निमित्त मार, ये काम कर, उलट चल और अंदर चल, तो देख उधर उजाले उजाला, तू देखती चलेगी, सब कुछ देख लेगी, फिर कुछ बाकी रहेगा नहीं। जब इतना सहयोग करते, इतनी हिम्मत देते, इतना सुलभ करते, आसान कर देते, कहते हम तेरी मदद करेंगे, तेरे भार को उतारेंगे जो सिर पर लदा हुआ, तू जिस दलदल में अंधकार अज्ञान में फंसी उससे निकाल देंगे। तो कम से कम इतना तो करो कि चलो भाई करा ले, चलो करा तो ले, अपना तो काम करा ले, लेकिन कुछ नहीं अच्छे बोलो। जब सत्य गुरु परस न होए दे नाम का दान, दीन होई हृदय धर करे नाम पाए। कहते महापुरुष प्रसन्न हो जाते तो नाम का दान देते, वो तो सूरत का वो धन है, जो नामदान देते हैं वो सूरत का धन है। वो जब प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे तो दे देते और कहते हैं कि चल हृदय धर ले, ये हृदय में धारण कर ले कि असली चीज जीवन में मुझको मिल गई और अब की बार तू चल पड़, तो निकल जाएगी इस बार। बहुत खुश होकर प्रसन्न होकर के नाम का दान देते हैं तो कहते हैं अरे भाई तेरे हृदय में दान, इसको निकालना नहीं, अच्छी तरह से इसको जमा ले, बसा ले, यही तेरे काम आ जाएगा, इसी की कमाई कर पार उतर जाएगा। लेकिन वो देते भी है, प्रसन्न भी होते हैं, तो हम लोग उनकी प्रसन्नता को, उस नामदान को फेंक देते, रख दिया, ताक में रखा। 10 साल के बाद में लेकर हमने तो वहां गंगा जी के किनारे नामदान लिया था और घर में आए तो हमने 2-4 दिन तो किया और फिर ये काम ये उसमें लग गया तो उसको रख दिया, अब तुम्हें भूल गया। तो 10 साल तो तेरे वैसे चले गए। जो प्रसन्नता और खुशी में अमोलक चीज दी गई थी नामदान, वो तो तूने उठा के रख दिया, उससे तो कोई काम लिया नहीं। तो हृदय में धरता, उससे काम लेता तो प्रकट हो जाता, तेरे काम आ जाता, तू पहाड़ अभी तक उतर जाता, तो श्रद्धा देते जाके चुपचाप। और संसार वो अपने हृदय में बताओ, और ये साथ देने वाला नहीं, इनकी कौन सी चीज साथ दी जाएगी, कुछ नहीं देती। अभी करोड़ों हैं, कहते हम बहुत धनी है, बहुत कुछ है, और जरा सी ठोकर लगी, नुकसान हो गया, घाटा हो गया। अब रोता है कि मेरे करोड़ों अरबों कहाँ चले गए। अब रो रहा, चिल्ला रहा, तो पहले तो प्राप्त करने के लिए बन रहा था, अब जब प्राप्त करने के बाद फिर जब चला गया तो उसमें फंस गया। अब ये कैसे मिलेगा, अब कैसे मिलेगा, अब कैसे मिलेगा। अब मिलना जुलना न पहले कुछ था, बाद पहले भी धोखा, बाद में भी धोखा। तो इसमें और जो अमोलक चीज मिली थी उसको कर दिया, वही तो तेरे लिए रतन था, हृदय में नहीं धरा। जो उन्होंने दिया था प्रसन्न होकर कि इसके काम आ जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा, उतर जाएगा पार, ये जीवात्मा जाग जाएगी, 4 खानों से 84 रस्सियों से छूट जाएगी, उसको तो आपने रख दिया, हृदय में रखा है, रखे रहो, तुम जब जरूरत होगी तो उठा लेंगे। तो फिर क्या हुआ कि भूल गया,
रख तो दिया, लेकिन यह है कि जब 10 साल के बाद उसको जागृति आई तो वो भूल गया उसको। क्या तो हमको मालूम नहीं है, क्या पता महात्मा चले गए आएंगे नहीं है, या मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, फिर तो मैं छूट गया। एक दफे मौका मिलने के बाद ये दोबारा मौका हाथ नहीं आता, क्योंकि वो तो समय निकल जाएगा। अब आगे जो समय आएगा वो क्या पता अनुकूल हो ना हो, हमारे विपरीत हो, तो हम क्या उससे कर सकेंगे, कुछ नहीं। जब समय आए तभी उसका लाभ लो तुरंत, तो जल्दी काम हो जाएगा। तो हम लोग मतलब ये है कि लापरवाही, कोई श्रद्धा नहीं, कोई आस्था नहीं, कोई प्रेम नहीं किसी तरह का भी। कोई देता है कि भाई ये पारसमणि है, इसको ले लो, इसमें सब कुछ है, कुछ बाकी नहीं है, उसको आपने फेंक दिया, फिर कहाँ से मिलेगी? वो तो पारसमणि है, वो तो आत्मा को धो धाकर और घर में पहुंचा देती है ऐसी पारसमणि। और वो महापुरुषों के पास, और महापुरुष मिलते नहीं, सब जगह तो मिलेंगे नहीं कि चलो भाई चले जाएंगे, हम जहाँ चाहेंगे वही ले लेंगे। वो तो कहीं 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 किसी किसी को, सबको नहीं मिलते। और जब महापुरुषों की वर्षा होती है उसी में लूट लेना चाहिए तो काम बन जाता है। बोलो। सदारस पियो पारी रे, चारे खोलो गगन शब्द का आनंद और चलो ऊपर की तरफ चलो। यानी चढ़ने का मतलब चलो, जैसे चढ़ेगा नीचे से ऊपर जाएगा तो वही चलना वही चढ़ना। कहते चलो और अपार, वो शब्द जो है अपार करना, अपार देश आनंद के सुख सागर में ले जाके पहुंचा देगा और वहीं से ले आए। इन जीवात्माओं को वहीं से लाया और वहीं वापस पहुंचा देगा। लेकिन भेदी तो मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो दूर से अलग हो गए, शब्द के नाम से अलग हो गए और हमारा तो संबंध विक्षिप्त हो गया। आप कभी है कि गांठ कैसे बनेगी जब कोई भेदी मिलेगा? तो सूरत तो है, ये तो पत्नी है और शब्द है पति, तो इसका गठबंधन कैसे होगा पति और पत्नी का? क्योंकि ये तो कुआरी कन्या है, ये तो उससे अलग होकर के घूम रही है। विवाह तो इसका जब होगा उस सूरत का शब्द का, जब महापुरुष मिल जाए और उसके साथ गठबंधन कर दे, जोड़ दे, उससे मिला दे, तब तो मतलब विवाह हो जाए। लेकिन अभी तो बेचारी उससे अलग हो गई तो कुआरी चारों तरफ यदि घूमती फिरती है, कहीं इसका ठिकाना नहीं लगा। जब से अलग हुई तब से अभी कर अब महापुरुषों की जरूरत है, तो कहते हैं धुन से जोड़ देंगे, लगा देंगे चल चल, उसको पकड़ कर और चल पार उतर कर बहुत फिर सब जगहों से पार कर जाएगी। एक आने का सवाल ही नहीं होता। गुरु बिन नहीं और आधारी रे, साथे गुरु मेरा काज सुधारी। गुरु के बगैर दूसरा कोई आधार नहीं। अरे पिछले महात्मा, पिछले योगी पिछले अवतारी से क्या होता चले गए, उनको तो हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं है। हाँ, किताबों में अपने प्रमाण अपने चिन्ह छोड़ करके गए तो उस अपने को क्या पता चलेगा? मौजूदगा हमको कोई मिलना चाहिए। जब मौजूदगा में मिलेगा, हमारे सामने हमको मिलेगा तभी तो पार उतरेंगे। और वो जो है जब पार उतरेंगे तो वो प्रमाण है। ये लोग पार उतर गए, ऐसे ऐसे उतरे, ऐसे ऐसे अपनी अपनी गति को प्राप्त हुए तो ज्ञान सब प्राप्त होता जाएगा। तो कहते हैं कि भाई सब मिल गए, उनकी दया कृपा होगी, हमको उन्होंने संभाल लिया और इस तरह से पार उतार दिया। सदगुरु के बगैर कोई पार उतार नहीं, जो जानकार होगा वही पार उतारेगा। तो कह रहे हैं हमको सदगुरु मिले तो पार उतार, और कोई नहीं। अभी लोग प्रेमी आ रहे हैं, आवाज से आने लगे। ये हमारे भूल जो तक है, इनको भी कहा है कि आप लोग भी थोड़ा चले आना और आप भी आकर के जो फंसे पड़े हुए हो तो अपना भी कुछ रास्ता कुछ निकलने का ले लो, इधर भी ले लो। जब तक जिंदगी है तब तक का रास्ता, और ये जिंदगी छूट जाएगी उधर का भी ले लो, क्योंकि जीवात्मा है, इससे उधर जाएगी तो भी कहीं जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि इससे निकाली गई तो कहीं बंद नहीं की जाएगी तो बंद की जाएगी। तो ऐसी जगह इसको निकाल के ले चलो जहाँ इस तरह के कोई क्लेश, कोई बंधन, कोई जन्म के, कोई मरण के ना हो।
ऐसा भी रास्ता ले लो तो दोनों तरफ का काम हो जाए, इधर का भी काम हो जाए जब तक रहो, और उधर का भी जब जाने लगो तो उधर का भी बन जाए, ये अच्छा है। तो बेचारे ये भूम जो तक हैं आएंगे, और इनके लिए कह रखा है कि आप लोग अपने अपने मसाले को मसाला लेकर के आना, अपना दिल पसंद मसाला, यानी दिल खुश पसंदगी का मसाला ले आना। अब वो मसाले को तो लोग समझ गए काफी में, वो ले आना अपना, तो अच्छा रहेगा। वहाँ सब लोग तो नहीं ले आ सके, लेकिन हाँ वहाँ भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे, ले आए थे। और उसका एक नमूना, जैसे चावल पकता है तो देखा जाता है कि चावल पका नहीं, तो एक चावल पकड़ लिया और देख लिया कि पका के नहीं है, तो वह आपको एक नमूना दिखाया गया था वहाँ पर काशी में। और काशी में आपने अपनी आंखों से देखा कि निगोआ में कुछ भी भीड़ नहीं थी, और काशी में कितनी भीड़ थी, कितना जन समुदाय था और कितनी सादगी थी, वो भी आपने देखा। वहां का भी इंतजाम देखा और काशी का भी आपने देखा। काशी में बिल्कुल तपस्वी भूमि, तपस्या का दृश्य सबका था, वो तपो दृश्य था, क्योंकि मतलब ये वो स्थानीय ऐसा। मैं पहले से आपको बता देता हूँ, फिर आप अपने समय को खराब क्यों कर रहे हो? जब भजन करना है तो थोड़ा बहुत 1 मिनट करो। ये तो हम नहीं कहते कि तो आप दिन भर करो भजन, 1 मिनट फुल करो, फिर 2 मिनट करना, फिर 4 मिनट करना। अगर खेती का करते हो, दुकान का काम, दफ्तर का काम करो। हम तो आपको मना करते हैं दफ्तर बंद कर दो, या खेती बंद कर दो, या दुकान बंद करो, खूब करो, लेकिन ये काम शरीर का, इनमें से कोई काम अपनी जीवात्मा का नहीं। तो जीवात्मा के लिए थोड़ा भजन करो, भजन करो। क्या बुरी बात कहते हैं भाई? जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा सा भजन का काम करो, भजन करो। और शरीर कल्याण के लिए खेती, दुकान, दफ्तर का काम करो, तो कब मना करते हैं? तुम बड़े पागल हो। मैंने कब आपको मना किया? आपने देखा है सब जगह, मैं तो कभी ये बात करता ही, इसके काम का अलग काम करो और जीवात्मा के काम का अलग करो। इसके कल्याण का अलग काम करो, जीवात्मा के कल्याण का अलग काम। तो आप उसको समझ लो, 1 ही मिनट करो, फिर चलो 1 मिनट से 2 मिनट करने लगना, फिर मतलब है 10 मिनट कर देना, फिर जब समय तुम्हारे पास बच जाए तो 1 घंटा कर देना। 23 घंटे इसके लिए, 1 घंटा जीवात्मा। क्या बुरा? अरे बैठे रहते हो, इतना बेकार में बैठे हो, उतनी देर भजन कर लो। इतनी बात है, क्या करोगे बैठ करके? तो वही स्वास्थ्य है, थोड़ा सा आत्म कल्याण के लिए भजन में लगा दो, तो परलोक मिल जाए तुमको गति मिल जाए, तुम्हारा काम बन जाए, तुम छुटकारा जन्म मरण की उस महान पीड़ा से पा जाओ। और नहीं तुम करते हो तो फिर तो बचाए, न इसका भला न उसका भला। ये भी वैसे ही पीता और वो भी जा रही खंडक में, इससे निकाली जाएगी, बस खंडक में डाल दी गई, वह रोती चिल्लाती रहेगी, इसमें भी चिल्ला रही, उसमें भी चिल्लाई, क्या फायदा? क्या मनुष्य शरीर से पिता ने ये बड़े बात से मिला है, तो आ जाने दो सबको। बोलो जय गुरुदेव। अब आपको ये सबको पता चल गया कि जय गुरुदेव नाम किसी आदमी का नहीं है, जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का है। उस प्रभु का नाम है जय गुरुदेव, जो न मौत में आता है और न जन्म में आता, ये उसका नाम है। ये किसी आदमी का, यदि किसी जड़ का नाम नहीं है, जो आप समझते होगे वही किसी आदमी का नाम होगा। तो मेरा नाम तो नहीं, अब तो आपको मालूम हो गया कि उस प्रभु का नाम है, उस मालिक का। इसलिए आपको बोलने में कोई शर्म करने की क्या जरूरत है? शर्म तो बुराई से करो कि भाई कोई देख रहा है, कोई ये कहेगा, कोई वो कहेगा। अरे अच्छे काम के लिए शर्म क्या? अच्छे काम को तो खोल करके नाचना चाहिए, अच्छाई के लिए क्या? ये भूम जो तक है, तमाम लोग घबरा जाते हैं। अगर एक ऐलान कर देते
तो तमाम लोग एकदम से कंपायमान होते, लेकिन इतनी भीड़ होते हुए तमाम शहर में खचाखच लोग हमारे पास तक नहीं आ सके। बीच ही उसी पार से तमाम पोटलियां यानी सड़कों पर लाद करके वापस लौट करके सड़कें भरी हुई हैं। अब जगह नहीं मिलेगी तो टट्टी वही कर ली, पेशाब वही कर लिया, स्टेशन भरे हुए और रेती पर नहीं पहुंच सके, लौट गए। अब वो तो अलग बात है, लेकिन कोई नुकसान तो नहीं किया। ये नुकसान किसी से कराया नहीं जाता। अब टट्टी पेशाब पैसा जब लगेगी तभी करना पड़ेगा। वो तो बच्चा भी बैठा हो माँ की गोद में और टट्टी पेशाब लगे फट से कर देगा, उसे क्या मतलब है कि मतलब उसने तो रुका, कैसे रुकेगा? टट्टी पेशाब तो करना ही जहाँ कहीं भी बैठे हो, फट हो जाए, कितना भी शर्म करो लेकिन टट्टी पेशाब तो करना ही है। तो जगह रहेगी वहां कर देगा, नहीं समय मिलेगा तो वही कर देगा। एक आगरे में एक कैलाश है, जमुना जी के किनारे, सावन में मेला लगता है। तो सावन में जब शिव जी का मेला लगता है तो वहां लोग वहां बड़ी संख्या में जाते, अब भी जाते। तो सावन के महीने में एक देवी को दस्त हो रहे थे। उसने कहा भाई मैं भी जाऊंगा मेले में दर्शन करने के लिए जमुना जी के किनारे। तो उसी में चलती तो रास्ते में झुंड जा रहा था आगे पीछे, तो इधर उधर देखा, उसने देखा आप कहाँ गए, तो बस वही बैठ गए सड़क पर टट्टी कर दी। उसकी डोलची में फूल थे तो देखा कि झुंड आ रहा, तो जल्दी से खड़ी हो गई, फट से उसने फूल उसी पर डाल दिए और हाथ जोड़ करके। तो उन्होंने पूछा अरे भाई क्या है? कह लगे हंगामा देवी प्रकट हो गई, हंगामा देवी प्रकट हो गई। तो उन जो देवियां झुंड आ रहा था उन्होंने फूल निकाले उस पर डाल दिए उन पर। उनसे पूछा भैया क्या है? कहेंगे हंगामा देवी प्रकट हो गई। तब तक और उधर से आने लगी कि भाई क्या है कि हंगामा देवी प्रकट हो गई, वो भी फूल डालने लगी। तो फूल का चट्टा लग गया वहां। फूल जब रास्ता जाम हो गया तो जब पता चला अधिकारियों को तो दौड़े कि रास्ता रुक गया, आपको जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। वहां तो तमाम गीत गाने होने लगे कि हंगामा देवी प्रकट हो गई, हंगामा देवी प्रकट हो गई। जब सबको हटाया बढ़ाया और वो फूल लटाया तो देखा नीचे टट्टी पड़ी। क्या फायदा है इसमें? अरे भाई वो तो ऐसी चीज है, लेकिन किसी का कोई नुकसान तो नहीं किया। नहीं, इतनी बड़ी जनसंख्या कहीं भी कुछ भी कर सकती है, कोई नुकसान उसकी तरफ से कोई नुकसान नहीं है। ये भूमजोतकों को नेक शिक्षा, आने वालों को नेक रास्ता, नेक शिक्षा, नेक रास्ता, नेक विचार, राजभक्ति के, समाज के लोगों के प्रेम मोहब्बत के, सेवा सम्मान के अच्छे विचार। जब देश में अच्छे विचार होंगे तभी तो देश खुशहाल होगा, समाज खुशहाल होगा, परिवार खुशहाल होगा। और जब अच्छे विचार नहीं होंगे, कुमत होगी, तो परिवार बर्बाद हो जाएगा, समाज बर्बाद हो जाएगा, धर्म बर्बाद, राज्य बर्बाद हो जाएगा। तो अच्छे विचार तो हो नहीं। हमने तो कोई ऐसी आपको शिक्षा दी नहीं, ये जरूर दिखा दिया कि देखिए आप इस दिवस को देखिए आप। हम तो छोटे आदमी हैं, तो आपको इस दिल से दिखाया और वो दिखाया कि देख लीजिए आप। ये समूह है। एक जगह एक चिड़ियों का झुंड था, उनका एक सरदार था। तो सरदार बोला कि लगे देखो वहां मत जाना, तुम लोग सब पकड़ी जाओगे। कह लगे हमको भूख लगी हुई है, हम तो दाना चुगने जाएंगे। कह लगे अच्छा तो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। तो बस वो दाना चुगने गई, तब तक ऊपर से जाल डाल दिया, सब चिड़िया फंस गई। तो उसने सरदार ने कहा दूसरा कोई उपाय नहीं, तुम एक काम करो, सबकी सब एक साथ ताकत लगा करके और एकदम पर लेकर के उड़ो। तो सबने एक साथ ताकत लगा दी, तो जाल को लेकर के गए। जब ऊपर चली गई तो ऊपर जाकर के उन्होंने कहा नीचे झटका मार करके उड़ो, तो जाल ले गया, चिड़िया निकल गई। सब जो छूट सकते हो फंस गए। ये चिड़ियों का जाल है। ये जब एक जगह जब
समूह बन जाता है। ये बहुत कुछ करता है। बोलो जय गुरुदेव। जो पहले मिल चुके हैं उनको नहीं, बाकी जो अभी चले आ रहे हैं, क्योंकि अभी काफी आगे वो आ रहे हैं, उधर भी आगे वो दिखाई दे रहे हैं। वो लोग यहाँ पीछे ये गड्ढे के उस पार में वहाँ बैठ जाएंगे, तो मैं नए लोगों से मिलूंगा जो अभी आ रहे तत्काल, उनसे मिलन हो जाएगा, तो उनको ये हो जाएगा बाबा जी से हमने मिल लिया।